नमस्कार फ्रेंड्स, तो हमने क्या कहता 60 नंबर तक के प्रश्न को कंप्लीट कर लिया था, है ना। यदि आप इसे देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उनका लिंक दे दूंगा, आप वहां जा करके जो कि उसे देख सकते हैं, या फिर आप प्लेलिस्ट चेक करते हैं। बहुत सारा मैंने क्या क्या वीडियोस बना दिया है, बहुत कंप्लीट करके चैप्टर वाइज चैप्टर। क्लियर है मेरे भाई? तो ये आपका छठा चैप्टर है, ध्यान में रखना। ठीक है, तो देखिए प्रश्न क्या कहता दो समरूप त्रिभुजों के दो संगत भुजाएं दिया गया 3:5 का अनुपात में, तो इन त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो मेरे भाई बिल्कुल आपको घबराना नहीं है, ठीक है। आप ध्यान से देखिए यहाँ पे क्या करना है कि देखिए भुजा दिया गया, ध्यान से देखिए ये भुजा दिया गया 3:5, ठीक है मेरे भाई। पूछा गया क्षेत्रफल, ठीक है। एक बात माइंड में सेट कीजिए, क्षेत्रफल हमेशा स्क्वायर में होता है, कहा था वो स्क्वायर में होता है, और ये स्क्वायर में नहीं है, ठीक है। क्षेत्रफल हमेशा स्क्वायर में होता है और ये स्क्वायर में नहीं है, तो आपको क्या करना है, इसको स्क्वायर में कर देना है। तो ये देखिए इस पे पावर 2 कर दे, इस पे पावर 2 कर दे, तो ये आपका जो है कि क्षेत्रफल बन गया। तो आपका अब आंसर हो जाएगा 9:25, यानी कि 3 का वर्ग 9, 5 का वर्ग 25, यानी ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है? तो मेरे भाई आप माइंड में सेट कीजिए, जब जब भुजा दिया रहेगा क्षेत्रफल पूछे तो आंख कान मून करके दोनों पे स्क्वायर दे देना है, ठीक है। तो आपका राइट आंसर आ जाएगा, क्योंकि क्षेत्रफल हमेशा स्क्वायर में रहना पसंद करता है। एक बात ये माइंड में सेट कर लीजिए, ठीक है मेरे भाई। चलिए आगे बढ़े, आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या कहता है, समझने का प्रयास कीजिएगा। ये देखिए मेरे भाई, कहता है दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल क्रमशः, देखिए क्षेत्रफल क्रमशः यानी कि क्षेत्रफल आपका दिया गया है 100 दिया गया है ना, और दिया गया आपका 49, ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए, 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए स्क्वायर दे दिया गया ना, क्षेत्रफल हमने क्या बोला आपको, हमेशा स्क्वायर में रहता है, ठीक है। कहते हैं यदि पहले त्रिभुज की ऊंचाई 5 सेंटीमीटर, यानी पहला त्रिभुज की ऊंचाई बोला 5 सेंटीमीटर हो, तो दूसरे त्रिभुज की ऊंचाई क्या होगा, तो दूसरे त्रिभुज में भी हम बोले क्या चाहिए, वाट दे दीजिए और मान लेते x होगा। मेरे भाई इन दोनों के यदि हम बोले इक्वल करना है, ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए। यहाँ पे हम बोले कि दोनों के यदि इक्वल करना है तो क्या करें, ये मेरे हालांकि अभी ये तो इक्वल है नहीं, क्योंकि ये स्क्वायर में है, ये विदाउट स्क्वायर, ये स्क्वायर है, ये क्षेत्रफल है, ये आपका भुजा है, भुजा की ऊंचाई है, ये भुजा की ऊंचाई, ये क्षेत्रफल है। तो मेरे भाई यहाँ से देखिए दो तरीके से आप बराबर कर सकते हैं। बैलेंस का मतलब हर हालत में जो चीज़ का आवश्यकता पड़े वो चीज़ आप दे करके बैलेंस कीजिए, ठीक है मेरे भाई। तो यदि हम बोलें इसको क्षेत्रफल बना देंगे तो बैलेंस हो जाएगा, यानी कि हम कह सकते हैं इसको भी स्क्वायर कर देते हैं, इस पर भी स्क्वायर कर देते हैं, तो ये भी क्षेत्रफल ये भी क्षेत्रफल, दोनों आपस में इक्वल हो जाएगा। एक तो तरीका ये हुआ है ना, तो यहाँ से भी कीजिएगा तो आपका आंसर वही होगा। या फिर आप ऐसे कह सकते हैं कि ये क्षेत्रफल है, इसको ही भुजा बना देते हैं तो भी इक्वल हो जाएगा। बिल्कुल मेरे भाई, तो भुजा बनाइएगा तो इस पर क्या कीजिएगा, टोपी पहना दीजिएगा, क्या कीजिएगा, टोपी पहना दीजिएगा, ध्यान में, तो ये भुजा बन जाएगा। ठीक है, आप बोलिए 100 का बाहर निकल जाएगा 10, 49 का बाहर निकल जाएगा 7, बराबर हो जाएगा 5/x। कोना कोनी गुना कीजिएगा 7×5 = 35, x गुना 10 तो हो जाएगा 10x, बराबर हो जाएगा 35। ये 10 गुना जाएगा भाग में, तो एक अंक के बाद दशमलव बैठ जाएगा, ठीक है, भाग दीजिएगा तो 3.5, राइट आंसर ऑप्शन नंबर 8। इस प्रकार से आप फटाक से कर सकते। क्लियर है? चलिए आपका मर्जी, आप इसको स्क्वायर कर सकते हैं या फिर यहाँ से, लेकिन मेरे ख्याल से मेरे भाई इस पर टोपी पहनाने से थोड़ा सा कैलकुलेशन जो कि ईजी हो जाता है। क्लियर है? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या कहता है, समझने का प्रयास कीजिए। देखिए कहता है दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल, यहाँ भी वही हो गया मेरे भाई, क्षेत्रफल दिया गया, एगो 100 दिया गया, एक दिया गया 64। कहता है अगर छोटे त्रिभुज की एक माध्यिका, यदि छोटका यानी कि बड़का त्रिभुज है 100, छोटका है 64, तो इसको यहाँ पे देखिए मेरे भाई, यहाँ पे ये भाई थोड़ा सा 100, ठीक है, ये आपका 64 है। यहाँ पे इस प्रकार से हमने बटा में रखा, यहाँ पे बोले कि बटा कर देते, छोटका है तो ये आपका छोटे त्रिभुज की, देखिए छोटे त्रिभुज की दिया गया 56, तो 5.6 तो लिख दिया 5.6। पूछा बड़े तो यहाँ लिख दिया x। ये दोनों का हम बोले इक्वल करना है, ये तो आपका क्षेत्रफल है, ये आपका भुजा है, तो हम बोले दोनों को इक्वल करना है कि ये क्षेत्रफल को ये क्या कर दीजिए, टोपी पहना दीजिए, तो भुजा में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये भी भुजा, ये भी भुजा, दोनों भुजा ही है, इसलिए आपस में इक्वल है। क्लियर? अब हल कीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा 100 का बाहर आ जाएगा 10, ठीक है। 100 का वर्गमूल कितना जाता है मेरे भाई 10, और 64 का वर्गमूल कितना जाता है मेरे भाई 8। चलिए हो गया 8, ये 10/8, यहाँ हो जाएगा x/5.6। क्लियर है? अब देखिए जो कट है तो कटाइए, है ना, यहाँ देखिए कट है, 8 से कटा 8 7 56, तो 0.5। अब 10 से इसको गुना कीजिएगा, 10 7 70 हो जाएगा, 10 7 70 क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए ना, x गुना 1 कीजिएगा तो x हो जाएगा, 10 गुना 7 कीजिएगा तो हो जाएगा मेरे भाई x, बराबर हो जाएगा 70।
एक अंक के बाद दशमलव है तो एक अंक के बाद दशमलव दीजिएगा, तो एक्स का वैल्यू हो जाएगा 7, ओनली क्या आ जाएगा 7, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए, तो इस प्रकार से आप फटाक से जो है कि हल कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है, समझने का प्रयास कीजिए। देखिए कहता है कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल के नाम से, ये देखिए वही वाला प्रश्न लग रहा है, 81 दिया गया है और एक दिया गया 49 दिया गया। तो 81/49, यदि पहले त्रिभुज की ऊंचाई है भाई, पहला यानी ऊपर वाला, तो ऊपर वाला किस प्रकार से लिखे है ना, और दूसरे त्रिभुज की ऊंचाई यानी क्या होगा, तो यहाँ पे बट्टा दीजिए, इसको मान लीजिए एक्स, ये बड़ा बट्टा, हम बोले इक्वल करना है तो क्या करना है, इसको टोपी बना दीजिए, क्योंकि ये भुजा है, ये वर्ग था तो वर्ग को भी भुजा बना लिया। ठीक है, तो 81 का बाहर आ जाएगा 9 और 49 का बाहर आ जाएगा 7 और इक्वल हो जाएगा 6.3 पॉइंट ये बट्टा एक्स। क्लियर। 9 से कटाएगा 9 7 63 यानी 0.7 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लियर गुना कीजिएगा तो एक्स बराबर हो जाएगा 7 गुना 7 तो 49 हो जाएगा। एक अंक के बाद दशमलव दे दीजिएगा तो 4.9 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एक अंक के बाद दशमलव, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है मेरे बात। इस प्रकार से आप फटाफट जो है अटैक कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ देखिए कहता है दो समरूप त्रिभुज ए बी है ना, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर, ये पी क्यू आर के हैं। यदि परिमाप कहता है कि 36 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर है तो पी क्यू बराबर 10 सेंटीमीटर, तो ए बी बराबर क्या होगा। ठीक है, तो बिल्कुल आपको घबराना नहीं, ध्यान से देखना। ये परिमाप दिया गया। ठीक है, तो परिमाप होता है, परिमाप का मतलब होता है ना त्रिभुज को, तीनों त्रिभुजों का योग को कहते हैं परिमाप। ठीक है, ध्यान में रखना। तो परिमाप दिया गया, तो यानी कि आपका दिया गया है यदि परिमाप क्रमशः 36 से पहला 36 दूसरा आपका दिया गया मेरे भाई 24, तो हालात में इसको बट्टा में ही लिखना। ठीक है, इक्वल करना दोनों। पी क्यू यानी पी क्यू आपका छोटा होगा, ये आपका ए बी सी दिया गया पहले 36, ठीक है, उसके बाद पी क्यू दिया गया, यहाँ पे आपका नीचे में ये पी क्यू 10 होगा। तो यहाँ पे आपका हम बोले हैं मेरे भाई इसको भी बट्टा में कीजिएगा, तो पी क्यू होगा नीचे वाला, क्योंकि पी क्यू का क्षेत्रफल ये परिमाप यहाँ 24 है, ए बी सी का परिमाप यहाँ ऊपर में 36 है। ठीक है मेरे भाई, अब ये 24 लिख दिया। बोला क्या मेरे भाई ए बी का क्षेत्रफल, सॉरी ए बी क्या होगा, ए बी बराबर क्या होगा, तो ए बी बराबर कुछ नहीं तो एक्स हो गया, काम तमाम। ये भी आपका परिमाप का मतलब आपका भुजा ही होता है। ठीक है, ध्यान रखना, क्या होता है भुजा, ये भी आपका भुजा ही है। ठीक है, तो दोनों भुजा बराबर ही हो जाए। परिमाप रहेगा तो चेंज नो करना। ठीक है, जो दिया रहेगा वही लिख करके दोनों को इक्वल कर देना, आपका जो कि राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है मेरे भाई, बोलिए कटाइए 12 से 12 दूना 24, 12 3 36। ठीक है, 2 से कटाइएगा 5 12, क्योंकि बराबर बराबर भी कटता है और ऊपर नीचे भी कटता है, ध्यान में रखना है, माइंड में सेट कर लीजिएगा। ठीक है, अब बचा मेरे भाई 5 गुना 3 की जगह तो 15 आ जाएगा, यहाँ 1 गुना एक्स की जगह तो एक्स बराबर 15, तो ये आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया। क्लियर है। तो एक बात ध्यान में रखना मेरे भाई, ये परिमाप जब भी बोले तो परिमाप जो है वही आपका भुजा भी है, ये सेट कर लीजिएगा कि परिमाप जो है वही आपका भुजा है, तो परिमाप बराबर भुजा दोनों एक ही है। ठीक है, ये माइंड में सेट कर लीजिए। परिमाप पूछेगा तो नो चेंज, नो पावर, नो कुछ नहीं करना है, बस डायरेक्ट हल करना है आपको। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, कहता है दो समरूप त्रिभुजों के दिया गया 1:2 है, तीन कहता है कि अनुपात में है, तो इनके क्षेत्रफल, जब क्षेत्रफल पूछा गया, देख भुजा दिया गया, क्षेत्रफल पूछा, क्षेत्रफल ये तो भुजा है, क्षेत्रफल में कन्वर्ट कीजिएगा तो स्क्वायर खोजिएगा तो स्क्वायर दीजिए, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, तो 1:4 यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए फटाफट मेरे भाई अगला प्रश्न देखते हैं क्या कहता है, समझने का प्रयास कीजिए। कहता है दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात। देखिए मेरे भाई क्षेत्रफल का रेशियो दिया गया, समझने का प्रयास कीजिए, क्षेत्रफल का रेशियो दिया गया। ठीक है, कहता है इनके संगत भुजाओं का अनुपात। जब भुजा पूछा, अभी हम तो आपको बताते हुए आ रहे हैं कि भुजा पूछा है तो भुजा में कन्वर्ट, ये क्षेत्रफल है, भुजा में कन्वर्ट करना है तो टोपी पहना दीजिए, क्या कर दीजिए इन सभी पे टोपी पहना दीजिए, तो भुजा बन जाए ना। तो 64 का 12 आ जाएगा 8, 5 25 का 12 आ जाएगा 5, तो 8:5। इसको बट्टा में लिखना है तो 8/5 बोल दीजिए। ठीक है, क्योंकि ये ऊपर में चल जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। तो इस प्रकार से आप फटाफट जो है कि जवाब दे सकते हैं। अगला प्रश्न की बात करें तो देखिए क्या दिया गया, कहता है दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल। देखिए ये क्षेत्रफल दिया गया 121 और 144 वर्ग इकाई है, तो भुजाएं पूछा, भुजाओं का अनुपात कोई दिक्कत नहीं, 121 है मेरे भाई, पहला 121 दूसरा 144 है। क्षेत्रफल ये क्षेत्रफल है, भुजा बनाना है, टोपी पहना देना है, दिमाग ज़्यादा नहीं लगाना। ठीक है, राइट आंसर आ जाएगा। 111 का बाहर 11 आएगा, 144 का बाहर 12 आ जाएगा। अब मेरे भाई आपको वर्गमूल याद नहीं है तो थोड़ा सा अटक जाइएगा ना, तो इसलिए तो बोले कम से कम 20 तक का आप कोई जगह वर्ग याद कर लीजिए, वर्ग याद होगा तो वर्गमूल ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 11 का वर्ग होता है 121, तो 121 का 11। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर आ गया, यानी कि ऑप्शन नंबर
ए करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़े। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या कहता है, समझिएगा। कहता है दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात है मेरे भाई, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? कहता है ऑप्शन ए में कि इनके माध्यिकाओं के वर्गों का अनुपात, इन था ना। फिर कहता है उनके शीर्ष लंबों के वर्गों का अनुपात, उनके कोणों के अर्ध कोणों का वर्गों का अनुपात। सभी उत्तर ठीक थे मेरे भाई। हमने क्या बोला था? जब क्षेत्रफल पूछे, ये क्षेत्रफल का अनुपात पूछेगा है ना, तो भुजा आपको दिया रहेगा। क्या दिया रहेगा? भुजा। ठीक है, तो यहाँ पे दिखा ऑप्शन में भुजा कहाँ लिखा? ऑप्शन ए दिखे क्या कहता उनके माध्यिकाओं के वर्गों का अनुपात, यानी कि यही तो माध्यिका मतलब भुजा है। तो ऑप्शन नंबर एक राइट हो जाएगा, क्योंकि शीर्ष तो हम बोल नहीं सकते, कौन तो बोल नहीं सकते है ना, तो भुजा बोलते हैं। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। किसी को डाउट, कोई कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए मेरे भाई क्या कहता है। कहता है समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनके भुजाओं के, कहता है समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होता है? उनके भुजाओं के क्या अनुपाती है, या व्युत्क्रमानुपाती है, या वर्ग अनुपाती है, या कोई नहीं। हे मेरे भाई, क्षेत्रफलों का अनुपात भुजाओं, देखिए ये क्षेत्रफल है, ये भुजाओं के अनुपात, यानी इसको हम बराबर करना है तो क्षेत्रफल बनाने के लिए वर्ग करते हैं। ये पता है कि नहीं है? तो आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। वर्गों के अनुपाती होता है। क्या होता है? वर्गों, क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होता है? उनके भुजाओं के वर्गों के अनुपाती होता है। ये तो पता है, शुरू से बताते हुए आ ही रहे हैं, है ना। चलिए अगला प्रश्न की बात करें तो देखिए क्या दिया है। कहता है दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल क्रमशः दिया गया 9 और 16 वर्ग दिया गया, वर्ग सेंटीमीटर है। तो इनकी संगत भुजाओं का है भाई क्षेत्रफल दिया गया, भुजा पूछा तो टोपी बनाइए। ये सेट कर लीजिए, ये आप जो है कि कॉपी किताब पे लिख लीजिए। ठीक है, और ये सिर्फ इस चैप्टर में नहीं मेरे भाई, ये वृत्त में आएंगे, आयतन में आएंगे, क्षेत्रफल वाला चैप्टर आएंगे और खूब मिलेगा वहाँ भी। ठीक है, ध्यान में रखना। चलिए इसको अब हल कर लीजिए मेरे भाई। तो बोले 9 का बाहर 3 आ जाएगा, 16 का बाहर आ जाएगा 4, तो 3/4 यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया। तो इस प्रकार से फटाफट बोल सकते हो। ऑब्जेक्टिव है मेरे भाई, तो ऑब्जेक्टिव के नजरिए से देखें, है ना। चलिए अगला प्रश्न की बात करें तो यहाँ पे देखिए क्या दिया गया, समझिएगा। ये मेरे भाई कहता है कि त्रिभुज ABC और DEF में BC 3 है, EF 4 सेंटीमीटर। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल इतना है, तो DEF का क्षेत्रफल क्या होगा? आप समझिए, ABC का क्षेत्रफल दिया गया 54। ठीक है, यहाँ पे त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल पूछा गया तो कुछ नहीं तो x। ठीक है, ये भी क्षेत्रफल। अब हम बोले हर हालत में बराबर करना, ध्यान से देखिए समझिएगा। यहाँ पे दिया गया BC, ठीक है, ये थोड़ा सा यहाँ पे फिगर मैं बना देता हूँ, ये फिगर बना दिया। ABC में DEF ABC और DEF। ठीक है, यहाँ दे देता A, यहाँ दे देता B, ये दे दिया C, एक छोटा वाला त्रिभुज और बना देता हूँ DEF। ठीक है, ये सब बनाना नहीं है, बस समझ में आना चाहिए। BC के दिया गया 3, यानी बड़का है 3 तो बड़का 3 लिखे, छोटका EF तो यहाँ पे छोटका वाला है तो EF 4 तो 4 लिखे, कहानी खत्म। अब तो हो गया दोनों इक्वल, जो पूछा हो गया। अब ये लेकिन यहाँ ध्यान से देखें, ये आपका क्या क्षेत्रफल दिया गया, ये आपका क्या मेरे भाई भुजा है। तो भुजा है तो भुजा को क्षेत्रफल कर लीजिए, तो नहीं अच्छा होगा। या फिर आप इस पर टोपी पहना दीजिए, या फिर इसी को वर्ग कर लीजिए। दोनों केस में से तो हर केस में आपका आंसर राइट आएगा। तो यहाँ पे मेरे भाई हम क्या करते हैं, इस पर जो है कि स्क्वायर कर देते हैं, क्योंकि इसको क्षेत्रफल बनाने में थोड़ा सा कैलकुलेशन हो जाएगा, क्योंकि 54 का बाहर निकलने में थोड़ा सा लापरवाही हो रहा है ना, इसीलिए ऐसे कर देते। ठीक है, अब हल कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। बोलिए 3 का वर्ग हो जाता है 9 है ना, 9 से ये बराबर कट जाएगा 6 बार में, है ना। 9 6 54। अभी 4 का वर्ग होता है 16 गुना 6 की जगह तो 96 आ जाएगा। तो आपका राइट आंसर आएगा 96। हाँ, क्षेत्रफल पूछा गया तो स्क्वायर में होगा, तो देखिए दिया गया 96 सेंटीमीटर स्क्वायर, वो पक्का होगा ना, क्षेत्रफल है तो स्क्वायर में होगा। तो राइट आंसर 96। तो मेरे भाई सिचुएशन के आधार पर जो है कि आपको हल करना है, और इस पार स्क्वायर इसको क्षेत्रफल बनाना है या फिर इसको भुजा बनाना, वो सिचुएशन के हिसाब से आप ऑटोमेटिक कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए यहाँ भी कीजिएगा तो इसको भुजा बनाते भी हो जाता, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अगला प्रश्न देखिए। तो सिचुएशन के हिसाब से मेरे भाई आपको जो है कि सवाल पर अटैक करना। ठीक है, फिगर बनाना नहीं, बस आंसर को क्या करना है, लाना है। कहता है देखिए कि यदि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज ADE बराबर AB बराबर 10 सेंटीमीटर, क्षेत्रफल दिया गया 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो क्षेत्रफल कहता है कि क्षेत्रफल त्रिभुज ADE 45 सेंटीमीटर, तो AD का मतलब क्या होगा? तो ये भाई समझिए,
ए बी दिया गया, तो ए बी यानी वाला ऊपर में लिख रहे हो ए बी, ये भुजा है, ध्यान में रखना, ए बी क्या भुजा है 10 सेंटीमीटर। क्षेत्रफल दिया गया ए बी सी का 20, तो 20 लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। और डी ई का दिया 45, तो 45 लिख लिया, ठीक है। और ए डी का पूछा क्या होगा मान, तो यहाँ पे भुजा लिखते थे, ए डी बराबर एक्स। मेरे भाई ये आपका भुजा है, ये आपका क्षेत्रफल है, तो हमें क्या करना है, इक्वल करना है। तो इक्वल करना है तो मेरे भाई यहाँ पे देखिए हम कहते हैं ना भुजा को ही क्या कर लेते हैं, कि भुजा को क्षेत्रफल बना लेते हैं। तो इस पर स्क्वायर दे दीजिए, इस पर भी स्क्वायर दे दीजिए, हो गया क्षेत्रफल। ये भी क्षेत्रफल हो गया और ये भी क्षेत्रफल हो गया, दोनों क्षेत्रफल, इसलिए दोनों आपस में इक्वल हो जाएगा। क्लियर है। अब इसको हल कर लीजिए, आपका आंसर राइट आ जाएगा। तो बोलिए ये 100 हो जाएगा, 10 का पावर 2, तो 10 गुना 10 100। अब 20 से कट जाएगा 20 पंचे 100, ठीक है मेरे भाई, कोई दिक्कत कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब 5 गुना 45 की जगह तो हो जाएगा 225, कितना हो जाएगा 225। स्क्वायर है पट्टी आएगा तो मेरे भाई हो जाएगा रूट, यानी x बराबर, तो x बराबर हो जाएगा 225 का वर्ग आता है 15, ठीक, क्योंकि 15 का वर्ग है 225, तो राइट आंसर हो जाएगा 15 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से आप फटाक से अटैक कर सकते हैं। क्लियर है। चलिए आगे प्रश्न देखते हैं क्या कहता है, समझने का प्रयास कीजिए। कहता है त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज ADE और DE समांतर BC और AD बराबर 3 सेंटीमीटर, BC बराबर 6, यानी AD 3 तो ऊपर में 3 नीचे में 6, देखिए हर हालत में बराबर करना है। और क्षेत्रफल दिया गया ADE का 15, यानी कि ADE नीचे में लिखें, ठीक है, ADE का क्षेत्रफल नीचे में लिखना, क्योंकि देखिए DE 3 है, तो DE 3 और BC दिया गया 6, यानी कि ऊपर में लिखना है ना। क्षेत्रफल दिया गया ADE का 15, तो यहाँ पर 15 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखिए ADE में ही DE होगा, ठीक है मेरे भाई, और ABC में तो DE नहीं होगा ना, तो इसलिए यहाँ पे ऊपर ऊपर रखते हैं, बैलेंस में करके उल्टा पुल्टा नहीं करना आपको, ठीक है। चलिए उसके बाद पूछ देगा ABC का क्षेत्रफल, तो ABC का x मानते हैं, है ना, क्षेत्रफल पूछा गया x, तो x मान ले, बस कहानी खत्म। ये है आपका क्षेत्रफल, ये साइड में, ये आपका भुजा, तो इक्वल तो है नहीं, तो इक्वल करना है तो इसको भी क्षेत्रफल बना देते हैं, तो इस पर स्क्वायर इस पर भी स्क्वायर, ठीक है, तो दोनों क्षेत्रफल आपस में इक्वल हो गया। अब हल करने में बनेगा, ये हो गया मेरे भाई 9, देखिए ध्यान से, ये होगा 9, तो 3 से कटा है 3 से कट जाएगा ना मेरा, 3 से कटा है 3 3 9, 3 5 15, ठीक है। ये हो जाएगा 36, ये हो जाएगा 36, ये 3 से कट जाएगा 36, 12 बार में कट जाएगा, ठीक है, स्क्वायर तो रहेगा 12 बार में। अब ऊपर में बचा कुछ नहीं, तो x गुना 1 तो x हो जाएगा, 12 गुना 5 की जगह तो 12 पंचे 60 आ जाएगा, तो ये आपका क्षेत्रफल आ जाएगा 60 सेंटीमीटर। इसका क्षेत्रफल हमेशा स्क्वायर में रहता है, तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। बोले यहाँ तक किसी को डाउट, कोई कंफ्यूज, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, कोई कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ें, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो देखिए क्या दिएगा। कहता त्रिभुज ABC में DE समांतर BC, यदि DE यानी DE 4 सेंटीमीटर, BC 8 सेंटीमीटर, पहले DE दिया गया तो DE ऊपर में लिखेंगे, अब BC दिया गया तो BC लिख लेते नीचे में। कहता ADE का क्षेत्रफल 25, तो ऊपर में लिखे 25 क्षेत्रफल, ABC पूछा तो नीचे बोल दीजिए कुछ पता नहीं तो x होगा। ये क्षेत्रफल है, ये भुजा, हमें हर हालत में इक्वल करना है, क्या करना है, इक्वल करना है। तो मेरे भाई ये आपका क्षेत्रफल है, तो क्षेत्रफल को टोपी बना दीजिए या फिर इसको हल कर लीजिए, जैसे कीजिए आपका वैसे आंसर आएगा, ठीक है, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो यदि हम बोले कि इस पर स्क्वायर करेंगे तो ये 16 हो जाएगा, इस पर भी स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है, तो ये 16 हो गया, ये आपका 25, ये भी क्षेत्रफल होगा, ये भी क्षेत्रफल, ठीक है ना। अच्छा चलिए यहाँ पे मेरे भाई अब देखिए ध्यान से, इसको अब हल करना है, क्या करना है, हल करना है। तो बोलिए x गुना 16, क्योंकि 4 का वर्ग 16, 16 हो जाएगा, 16 गुना x हो जाएगा, कोना कोनी गुना कीजिए, ये हो जाएगा बराबर 88 64 गुना हो जाएगा 25, ठीक है, 64 गुना 25, कोना कोनी गुना कीजिएगा ना, ये 16 से कट जाएगा, 16 से कट जाएगा, कटेगा ना, 16 चौके 64, ठीक है। अब x बराबर हो जाएगा मेरे भाई, ये 4 गुना 25 तो हो जाएगा 100, क्या हो जाएगा 100, तो 100 राइट आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर B करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप जो कि अटैक कर सकते हैं, ठीक है मेरे भाई। चलिए आगे देखिए प्रश्न क्या कहता है, समझने का प्रयास कीजिए। देखिए कहता है त्रिभुज ABC में D और E क्रमशः AB और AC के मध्य बिंदु है, कोई दिक्कत नहीं। त्रिभुज ADE और त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, तो मेरे भाई क्षेत्रफल का अनुपात, थोड़ा सा ये वाला समझ लीजिए मेरे भाई, है ना, थोड़ा सा कन्फ्यूज दूर कर लीजिए, ठीक है। आप ध्यान से देखिए, हम पहले एक त्रिभुज बनाते हैं, क्योंकि यहीं से आपका जो कि कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, इसमें त्रिभुज बनाएंगे नहीं तो आपको समझ में आएगा नहीं, है ना। ABC एक त्रिभुज बनाया, ABC में कहता है कि D और E, AB और AC का मध्य बिंदु है, तो ये यहाँ पे होगा D और ये होगा E, तो AB का मध्य बिंदु D है, AC का मध्य बिंदु E है, ठीक है, ये क्रमशः का मतलब लगातार, ये हो गया कम तमाम। कहता है ADE और देखिए पूछ देगा, थोड़ा सा कलर चेंज करके बताता हूँ। कहता है त्रिभुज ADE, ठीक है, ADE ये वाला पूछा है, और बोल दिया गया क्या मेरे भाई,
और बोल दिया कि ABC का क्षेत्रफल, यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक का क्षेत्रफल भी बता दो। क्लियर? अब यहाँ से ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए। सबसे पहले ADE, अब यहाँ से थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ज्ञात कीजिए, ध्यान से देखिए, कोई XY नहीं मानना है, डायरेक्ट आंसर लाना है, ठीक है। चलिए मेरे भाई एक बात मैं आपको बता देता हूँ, ये जो यहाँ पे दिख रहा है ना DE, ये छोटका त्रिभुज है, एक बड़का है। बड़का जो होगा ना मेरे भाई, छोटका त्रिभुज का हमेशा डबल रहेगा। आधार बेस, ये बेस है, ये भी बेस है, बेस हमेशा डबल रहेगा। यानी ये 1 है तो ये 2 है, माइनस सेट कीजिए। ये 2 होगा तो इसका डबल 4 हो जाएगा। ये 3 होगा तो इसका डबल 9 हो जाएगा। तो यहाँ पर आप एज्यूम कर लीजिए, कुछ भी एज्यूम कर लीजिए, कोई फर्क इसको पड़ने वाला नहीं है। तो मैं सबसे छोटा वैल्यू को एज्यूम कर रहा हूँ, ध्यान से देखिए, मैं सबसे छोटा वैल्यू यानी 1 को एज्यूम किया, ठीक है। ये DE हम बोलेंगे बेस 1 होगा, और ये BC हम बोले बेस क्या होगा, इसका डबल तो हो जाएगा 2, ठीक है। तो इसी का क्षेत्रफल पूछा गया, तो क्षेत्रफल पूछा गया तो पहले 1 लिख लीजिए, नीचे में लिख लीजिए 2, ये हो भुजा, इसका क्षेत्रफल करना है तो स्क्वायर दे दीजिए, हो जाएगा 1/4। कहानी खत्म, आंसर आ गया 1/4, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर C करेक्ट हो जाएगा। बोलिए मेरे भाई यहाँ तक दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए मेरे भाई, फटाफट हल कर सकते, मिनटों का काम चुटकियों में, है ना, घंटों का काम मिनटों में कर सकते हैं मेरे भाई। अब देखिए 77 नंबर क्या कहता है, त्रिभुज ABC में DE समांतर BC, यदि DE 5 और BC 10, कोई दिक्कत नहीं, DE पहले दिया है 5, BC दिया गया 10, तो लिख दिया इस प्रकार से। कहता है क्षेत्रफल ADE का, तो पहले ADE ऊपर में होगा, ठीक है, ध्यान में रखना, 20 हो जाएगा ABC, क्योंकि लगातार दिखा ना, पहले DE है तो पहले ऊपर यहाँ पे क्षेत्रफल देगा तो ऊपर वाला का देगा, बाद में जो बोलेगा नीचे वाला, ठीक है। कहता है ABC का क्षेत्रफल क्या होगा, तो ये क्षेत्रफल पूछा गया तो मान लिया X होगा, ठीक है। अब ये आपका भुजा है, ये आपका क्षेत्रफल है, तो ये अभी गड़बड़ है, तो इसको बैलेंस में कीजिएगा। यही तो एक काम करना, बैलेंस कीजिए, हल कीजिए। तो इसको भी हम क्षेत्रफल बना दे तो इस पर स्क्वायर दे सकते हैं, या फिर इसको स्क्वायर हटा करके यहाँ पे रूट भी दे सकते हैं, दोनों एंगल से जो कि आंसर वही आएगा, ठीक है। चलिए मेरे भाई हमने क्या क्या स्क्वायर देके बराबर किया, अब ये भी क्षेत्रफल आपस में बराबर हो जाए। अब हल करना, ठीक है। ये 5 से कटा है, 5 चौके 20, ये हो जाएगा 5 का वर्ग 25 होगा, ठीक है। तो 25 पंचे 25 पर यहाँ हो जाएगा 10 का वर्ग 100 हो जाएगा, ये भी नीचे कट जाएगा, 5 से कटाइएगा तो 5 से कटाए तो 20 पंचे 100 हो जाएगा। कोना कोने गुना की जगह तो हो जाएगा X, यहाँ 20 गुना 4 की जगह तो हो जाएगा 80, 20 चौके क्या हो जाएगा मेरे भाई 80 हो जाएगा। तो राइट आंसर आपका 80 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन नंबर A करेक्ट हो जाएगा। किसी को डाउट? कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़े मेरे भाई, चलिए आगे देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या दिया गया। कहता है त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DEF और AB बराबर 2DE, ठीक है। तो ABC का क्षेत्रफल इतना 56 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो DEF का क्षेत्रफल क्या होगा, हमने तभी तुरंत ही बताया ही। AB देखिए यहाँ पे AB बराबर दिया 2DE, क्या दिया गया मेरे भाई 2DE, यानी कि हमने अभी तुरंत ये वाला प्रश्न बताया, एज्यूम कीजिए ये वाला हमने बोला ABC है, यहाँ पर आपका DE होगा, ठीक है, यहाँ पर आपका DE होगा, और ये जितना भी होगा उसका ये डबल होगा, ठीक है, क्या होगा मेरे भाई डबल होगा, और यहाँ पर आपका दिया भी है। कहता AB बराबर, यानी कि यहाँ पे देखिए उल्टा कर देगा, ये AB आपका नीचे होगा, क्या होगा मेरे भाई नीचे होगा, यानी कि इस प्रकार से फिगर होगा। ध्यान से देखिएगा मेरे भाई, ये मेरे भाई इस प्रकार से फिगर दिया गया है, ये है A, ये है B, ठीक है, ये है आपका यहाँ पे C, ये है आपका D, ये है E, इस प्रकार से फिगर बनेगा। यहाँ पे जितना भी होगा उसका डबल AB होगा, तो यहाँ दे दिया पहले AB बराबर 2D, यानी कि ये DE है तो इसको DE ही बोल दिया गया, DE का डबल होगा तो 2 क्या जगह DE हो जाए, इस प्रकार से होगा, ठीक है मेरे भाई। तो चलिए लिख लेते हैं, तो AB बराबर दिया गया 2DE दिया गया है ना, AB बराबर 2DE, और हम लोग के अनुसार से DE होगा खाली, ठीक है। ये भुजा हो गया क्योंकि छोटका से डबल ये होता है, ठीक है। क्षेत्रफल दिया गया ABC का क्षेत्रफल दिया गया 56, तो बोलिए यहाँ पे हो जाएगा 56, और बाकी DE का क्षेत्रफल क्या होगा इसको बोल दीजिए X। किसी को डाउट? कोई डाउट नहीं। अब मेरे भाई देखिए ये क्षेत्रफल है, ये भुजा है, तो दोनों को इक्वल करना, हमको क्या करना है इक्वल करना। तो इक्वल करने के लिए इस पर भी क्या कर दीजिए, इसको क्षेत्रफल में कन्वर्ट कीजिए, तो इसको ये स्क्वायर कर दीजिए, इसको पे भी स्क्वायर कर दीजिए, ये दोनों क्षेत्रफल में कन्वर्ट हो गया। अब इसको हल कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा ना, तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं। अभी देखिए हल कर रहे हैं,
तो बोलिए ये 2 तो ये 4 हो जाएगा है ना, डी स्क्वायर से ये डी स्क्वायर कट ही जाएगा, ठीक है, 2 का स्क्वायर की जगह 4 हो जाएगा, तो ये 4 बच जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से फटाक से बोल सकते हैं। बराबर ये हो जाएगा 56/x बोल दीजिए, इसके नीचे कुछ नहीं थे, ये कटाइएगा तो 4 से 14 चौके 56, 14 बार में कटेगा, x गुना 1 तो x बराबर 14, इस प्रकार। देखिए हल करना है मेरे भाई, जैसे कर सकता आपको जैसे अच्छा लगे वैसे कर लीजिए, ठीक है। तो आपका आंसर आ गया 14 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है, आगे बढ़े। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या कहता है। देखिए कहता है दो समरूप दिया गया त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF में AC 3 सेंटीमीटर, DEF 5 सेंटीमीटर, तो दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात। क्षेत्रफल पूछा गया तो घबराना नहीं, तो पहले 3 उसके बाद 5, क्षेत्रफल पूछा तो स्क्वायर, तो हो जाएगा 9 और ये 5 का जाएगा 25, तो बट्टा कर दीजिए 25, तो 9/25। क्लियर है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई। चलिए आगे प्रश्न की बात करें तो देखिए यहाँ पे प्रश्न क्या दिया गया। कहता है कि दो समरूप त्रिभुजों की संगत ऊंचाई दिया गया 6, एक दिया गया 9, ठीक है। इस प्रकार से इनके क्षेत्रफलों का अनुपात है भाई, क्षेत्रफल पूछा गया तो स्क्वायर चढ़ा दीजिए ना, स्क्वायर चढ़ा दीजिए, पहले काट करके छोटा कर दीजिए, 3 से कटा है 3 दूना 6, 3 से कटा 3 3 9। अब बोलिए 2 का वर्ग हो जाएगा 4, 3 का वर्ग बोलेगा 9, तो 4:9 यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप फटाक से आंसर बोल सकते हैं। क्लियर है मेरे भाई। तो उम्मीद करता हूँ कि मैंने जितना भी प्रश्न बनाया मेरे भाई सभी प्रश्न आपको अच्छे प्रकार से समझ में आया है, क्योंकि मैंने क्या किया ना 20 प्रश्न प्रत्येक दिन मेरे भाई हमने क्या किया टारगेट रखा हूँ 20 प्रश्न 20 ऑब्जेक्टिव प्रत्येक दिन देता हूँ मेरे भाई, ठीक है। तो मैंने क्या किया 20 प्रश्न को फिर से कंप्लीट कर लिया। और यदि मेरे भाई पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दें, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे, और हो सके तो अपने मित्रों के साथ भी इसे शेयर अवश्य ही कर दे, और कमेंट करके बताइए मेरे भाई कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। तो नेक्स्ट दिन मिलेंगे इनसे आगे लेकर के, क्योंकि अभी खत्म हुआ नहीं है। हमने पहले आपको बताया कि जब भी कोई चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो 100+ ऑब्जेक्टिव दूंगा, ठीक है। तभी तो ये 80 ऑब्जेक्टिव है, ताकि एग्जाम हॉल में आपसे छूटे नहीं, है ना मेरे भाई। तो नेक्स्ट दिन मिलता हूँ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।